आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक ऐसी कहानी डाली है दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अब डेली मैं उस पर वीडियोस डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज रामायण 9 बजे मैं अगला सेशन जो है वो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो अभी तो बड़ी एक तगड़ी न्यूज़ है और मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा अमेरिका और इराक वॉर का। अब सर अमेरिका इराक वॉर कब होगी? हो गई है भाई। तो फिलहाल तो खबर यह है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे जो सीरिया में है वहां इराक से हमला हुआ है, 5 मिसाइल दागे गए हैं। अब बेस पे एग्जैक्ट हमला हुआ है कि बेस के अगल बगल हुआ है ये नहीं पता। कैजुअलिटी नहीं हुई है तो बेस पे तो हमला हुआ नहीं है, ठीक है, अगल बगल ही हुआ होगा। अब उसके बाद अमेरिका ने जिस ट्रक से हमला हुआ, एक ट्रक था उसके पीछे रॉकेट लॉन्चर था, उसके पीछे से मिसाइल दागे गए थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब पहले तो हम समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। यह अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, जिसमें अगर इराक और इराक की बात करें तो अब तो यहां पे भी अच्छे खासे आपको बेसिस देखने को मिलेंगे। ये तो 2020 का है, तो आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये इराक हो गया, यहां पे भी बेसिस टर्की, ये इधर सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, इनफैक्ट ये अफ्रीका में भी, ये साउथ ईस्ट एशिया में भी, हर जगह आपको बेसिस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो और पूरी दुनिया ने, जैसे टर्की भले ही कितना भी कट्टर हो, लेकिन टर्की ने भी अमेरिका की आर्मी को अलाउ करके रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया भर में आर्मी अमेरिका की तैनात है। और इसीलिए सबसे ज्यादा साउथ कोरिया, क्योंकि देखिए अब इसलिए जापान और साउथ कोरिया में, क्योंकि जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया की खुद की मिलिट्री नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबके हाथ पांव फूल गए थे, भैया कुछ भी कर लेना, तुम आर्मी मत बनाना। जापान से सबने जापान के हाथ जोड़ लिए, तुम आर्मी बनाओगे तो हम सब मरेंगे। तो जापान फिर सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के ऊपर है। साउथ कोरिया के पास भी सेम चीज है, इनफैक्ट सऊदी और बहुत सारे ऐसे देशों के साथ सेम चीज है। लेकिन आप ये समझिए कि इराक के साथ क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम बात करते हैं इराक और अमेरिका वॉर की। यह शुरू होता है दोस्तों, इराक और ईरान वॉर की अगर अवधि देखें तो 2001 से लेकर 2011 तक चलता है। इराक और अमेरिका, इराक और ईरान का भी वॉर हुआ था 1980 से लेकर 1989 तक। वो ड्रॉ रहा था, ना कोई जीता ना कोई हारा। फिर तुरंत इराक ने कुवैत को वो इन्वेड कर दिया था। मतलब आप ये समझिए, सद्दाम हुसैन जो हैं, सद्दाम हुसैन मतलब आप भयानक तरीके से घुस गए। सद्दाम हुसैन 1965 के करीब जो है वो सत्ता में आए थे, 1967, बाथ पार्टी। ये बाथ पार्टी उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं सद्दाम हुसैन को लेकर, और उस पर मैंने बायोग्राफी भी पूरी उनकी बनाई हुई है। तो सद्दाम हुसैन जो है वो बाथ पार्टी हर जगह एक्टिव थी, ठीक है। इसी बाथ पार्टी ये इराक में जो है वो सत्ता में आ गई। अब ईरान देखिए, ईरान एक शिया देश है और इराक में भी मेजॉरिटी शिया थी, लेकिन सद्दाम हुसैन तो सुन्नी थे। तो सद्दाम हुसैन आ गए और वही शिया वर्सेस सुन्नी का क्लैश। शिया वर्सेस सुन्नी कौन? शिया ग्रुप प्रॉफिट मोहम्मद की, जब वो जन्नत का रास्ता उन्होंने तय किया, उसके बाद 632 के बाद यह था कि उनका सक्सेसर कौन बने। एक उनके ससुर को बनाने की मांग थी, जिनका नाम था अबू बकर, कम्युनिटी उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी। दूसरे उनके कजन अली, उनकी बात चल रही थी। अब देखिए, प्रॉफिट की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया जाए या एक ऐसा लीडर आए जो प्रॉफिट की ब्लड लाइन से ना हो, उनके परिवार से ना हो, लेकिन वो प्रॉफिट की टीचिंग को फैलाए। तो जो अबू बकर को सपोर्ट कर रहे थे, जो ब्लड लाइन से नहीं थे, जो उनकी फैमिली से नहीं थे, उनको बोला गया सुन्नी, ठीक है। और जो ब्लड लाइन थी उनको बोला गया शियात अली और सुन्नी ग्रुप। तो ये जो है दोनों ग्रुप बन गए। शुरुआत में राशिदुन कैलिफेट आई, खलीफा। अब अबू बकर बने, फिर उमर, फिर उस्मान। अली को बनाया गया 656 में, अली बने, चौथे खलीफा अली बने। राशिदुन कैलिफेट को गाइडेड वंस बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहली कैलिफेट जो इस्लाम में आई थी उसको राशिदुनी बोला जाता है। फिर उमायद आए, अब उमायद में ही वही बैटल ऑफ करबला लड़ी गई, ठीक है ना। तो खैर मैं बहुत इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने में ही कहानी है बहुत बड़ी। तो ये पूरा विवाद जो है वो चलता है। आज पूरी दुनिया में 160 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर मुस्लिमों की बात करें, उसमें से 90% जो हैं वो सुन्नी हैं, 10% शिया हैं। और सबसे ज़्यादा शियाइत पॉपुलेशन आपको ईरान में मिलेगी। इराक में भी यही था, लेकिन इराक में फिर सद्दाम हुसैन आ गए। अब सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर, द डेविल्स, द बॉडी डबल। आप ये
मूवी देखिएगा या किताब पढ़िएगा। मैंने तो किताब पढ़ी थी, ठीक है, बहुत पहले मैंने इस पर रिव्यू भी दिया था। तो ये एक ऐसी कहानी है ना जो आपकी रूह कांप जाएगी कि जो बेटा था सद्दाम हुसैन का उदय, उसका जो बॉडी डबल था, मतलब इसमें बेसिकली वो जो सद्दाम हुसैन के बच्चा था, बेटा था, वो क्या पागल आदमी था, कितनी क्रूरता करता था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सद्दाम हुसैन के समय इराक स्टेबल था, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो। इराक ने ईरान पर हमला किया 1980s में, और हाँ, सद्दाम हुसैन को अमेरिका नहीं खड़ा किया था, ये भी आपको बता दूं, अमेरिका का ही सपोर्ट था। क्योंकि इस क्या हुआ था, ईरान में आ गया था रेवोल्यूशन 1979। अब ईरान जो है वो अमेरिका की तरफ होने लगा, तो इराक चाहिए था अमेरिका को। तो अब ये समझिए कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने ही खड़ा किया। बाद में सद्दाम हुसैन खूब भर भर के पैसे दिए सद्दाम हुसैन को, अमेरिका के खिलाफ हो गया, ईरान को इन्वेड कर दिया। अब अमेरिका ने बोला हम मारो मारो ईरान को, अच्छा है। लेकिन फिर कुवैत से खूब लोन लिया, खूब पैसे लिए सद्दाम हुसैन ने। और जब कुवैत ने बोला भैया पैसे दो, तो अब वो सद्दाम हुसैन ने बोला अभी देते हैं, पूरी सेना लेके घुस गए, ठीक है। उसके बाद फिर गल्फ वॉर होती है 1990 से लेकर 1991, और गल्फ वॉर में 6 महीने के अंदर अंदर यहां पे 40 देशों ने फौज बनाई, अमेरिका घुस गया और सद्दाम हुसैन का काम तमाम। बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो सद्दाम हुसैन पे लगाए गए, इराक पे लगाए गए। इसी दौरान बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो इराक में बनना शुरू हो गए। 2001 आता है, 2001 में 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गए, प्रेसिडेंट बन गए, और हमला हो गया यहां पे अमेरिका के ऊपर। अल कायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। अब अमेरिका ने बोला कि बस अब तो वॉर इन टेरर है, वो अफगानिस्तान में घुस गया, साथ ही साथ वो इराक में भी घुस गया। हमेशा से वो सद्दाम हुसैन को हटाना चाहता था। 2003 में अमेरिका, 2002 आते आते अमेरिका ये कहता है कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि ये खाली बहाना था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, एक्चुअली में सद्दाम हुसैन को हटाना था, तो ये तो खाली एक बहाना था। अब यहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, इराक कहां से बनाएगा कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब वही न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अमेरिका ने बोला ना है। ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स चलाया गया, फिर उसके बाद ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया मार्च 2002 से लेकर मई 2002 तक। उसमें अगेन अमेरिका ने फौजें बनाई और घुस गया इराक में, और 1 महीने के अंदर अंदर 40 देशों का सपोर्ट था, पूरा वेस्ट का सपोर्ट था। 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका ने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया। इराक की जितने भी शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में आ गए। सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। 2006 में 30 दिसंबर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन टिकरित से मिले थे, बंकर में रह रहे थे, अमेरिकन फौजों ने खोद निकाला। अब ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। 30 दिसंबर को कैंप जस्टिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। पूरी दुनिया बोल रही थी फांसी मत दो, इस्लामिक वर्ल्ड बोल रहे थे फांसी मत दो, एक तो होली मंथ ऑफ इस्लाम चल रहा था, तो यहां पे बोल रहे थे कि इस पवित्र महीने में तो बिल्कुल ही फांसी मत दो, मुश्किल हो जाएगी, समझो। अमेरिका ने एक नहीं सुनी, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को लटका दिया। अब जब ऐसा हुआ 2007 तक, 1 साल के अंदर अंदर इराक में 100 ग्रुप खड़े हो गए, 100 ग्रुप, एक जंग सी छिड़ गई। अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिका ने फिर क्या किया, इलेक्शन करवाए, ठीक है। शिया को पावर दी कि भाई तुम्हारे पास पावर रहेगी, चिंता ना करो, ठीक है। तो इनको पावर दी, तो अमेरिका ने इलेक्शंस करवाए, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई। 2011 तक ये युद्ध चला, लेकिन इसमें विक्टर जो अमेरिका ही हुआ। अभी अगर बात करते हैं तो स्टिल अमेरिका की बहुत सारी फौजें इराक में हैं और कंट्रोल अमेरिका का ही है। अभी जस्ट जो इराक के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शिया सुबानी, वो अभी अमेरिका गए थे। अब क्यों गए थे अमेरिका से ये बोला कि भाई आप अपनी फौजें हटा लो, अब बस हो गया, आप फौजें जो है अपनी हटा लो, अब हमारे यहां बेस मत बनाओ। ये बातचीत जो बाइडेन से चल रही है। अब यहां पे ईरान जो है, ईरान है हिजबुल्लाह जो इराक में भी एक्टिव है, ईरान का हिजबुल्लाह इराक में भी एक्टिव है, लेकिन पिछले 3 महीनों से बमबारी खत्म कर दी थी। देखिए पिछले साल 2023 से, क्योंकि अक्टूबर में इजराइल हमास वॉर छिड़ गया, और इसी दौरान बमबारी अमेरिकन बेसिस पे करनी शुरू कर दी थी। यहां पे हिजबुल्लाह ने, मतलब जॉर्डन, सीरिया और इराक में जो अमेरिका के बेसिस है उन पे हमले हुए। ईरान इसमें इन्वॉल्व था, हमास इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। तो जब ये हमले शुरू हुए तो अमेरिका ने बोला नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी पिछले 3 महीने से हमले बंद हो गए, एक सीज फायर साइन हुआ है। लेकिन दोस्तों कल से फिर ये हमला रिज्यूम हो गया। अब यहां पे हिजबुल्लाह का ही नाम जो है वो लिया जा रहा है
कि इराक से मिसाइल सीरिया के बेस पे, यही हिजबुल्लाह नहीं जो कि ईरान बैक्ड ग्रुप है, और अभी आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की तगड़ी और दुश्मनी तेज हो गई है, तो इसीलिए यहां पे हमला हुआ है। तो बात इतनी सी है कि अभी भी अमेरिका के बेसिस जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में है, मिडिल वेस्ट एशिया में है, और जब तक अमेरिका के बेसिस रहेंगे प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। इराक में आईसिस खड़ा हो गया था अमेरिका के जाने के बाद, मतलब अमेरिका जब घुसा, सद्दाम हुसैन मरा, तो आईसिस अमेरिका की ही वजह से खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मेरी समझ ये कहती है कि अभी और भी हमले होंगे अमेरिकन बेसिस पे। थैंक यू सो मच।